जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। दाऊद के मरने के बाद सुलेमान इजराइल का राजा बनता है। परमेश्वर ने उसे अपनी बुद्धि दी थी, लेकिन इसके बावजूद उसने कुछ गलतियां कर दी। आज हम उन्हीं गलतियों को देखेंगे। ड्यूटरोनॉमी 17। और वो बहुत घोड़े ना रखे, यानी कि जो इजराइल का राजा बने वो घोड़े ना रखे बहुत सारे, और प्रजा के लोगों को मिस्र में भी ना भेजे घोड़े मंगवाने के लिए। मतलब कि परमेश्वर ने जहाँ से निकाला है वहाँ वापस मत जाना, इसकी वजह ये थी। अब आगे लिखा है कि वो बहुत सी स्त्रियां भी ना रखे, यानी कि शादियां ज्यादा ना करे, और कहीं ऐसा ना हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए और ना वो अपना सोना चांदी बहुत बढ़ाए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है वो अपना सोना चांदी बहुत ना बढ़ाए। इसका मतलब यह है कि वो रिच होने के लिए अपनी कोई टेक्निक ना निकाल ले। ये सब देना परमेश्वर का काम है और परमेश्वर की हेडेक है। आगे लिखा है कि जब वो राजगद्दी पर बैठे तो उसके पास शरीयत की, यानी कि लॉ की एक कॉपी होनी चाहिए। वो उसे अपने पास रखे। इसका मतलब यह है कि उसकी पर्सनल कॉपी होनी चाहिए। वो जिंदगी भर उसे पढ़नी है वो, और परमेश्वर यहोवा का उसे भय मानना है और इसमें लिखी हुई वो सारी बातें माने। आगे की बात बड़ी ध्यान देने लायक है। इससे होगा ये कि वो घमंड करके अपने भाइयों को तुच्छ नहीं जानेगा और इन हुक्मों को मान करके वो दाहिने और बाएं नहीं मुड़ेगा, और उसके वंश के लोग बहुत दिनों तक इजराइल पर राज्य करेंगे अगर वो ऐसा करता है तो। अब इसका तो कोई जिक्र ही नहीं है कि सुलेमान ने कभी व्यवस्था की किताब पढ़ी। हाँ, उसने किताबें बहुत सी लिखी, नीति वचन, गीत, लोकोक्तियां, बहुत सारे मुहावरे उसने लिखे, लेकिन उसने पढ़ा कुछ ऐसा कहीं नहीं दिया है। वैसे ये एक आत्मिक प्रिंसिपल भी है कि जब आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं तब आप पाप में गिरते हैं। आपने भी ऐसी बहुत सारी गवाहियां सुनी होगी कि पाप करते करते भी अगर आप बाइबल पढ़ रहे हैं तो आप पाप को छोड़ने की शक्ति पैदा करते हैं। यही सुलेमान नहीं कर पाया। अब फर्स्ट किंग 10 चैप्टर में दिया है कि जो घोड़े सुलेमान रखता था वो मिस्र से आते थे। क्या मिस्र से? जी हाँ, मिस्र से, और क्यों से भी आते थे। लिखा है राजा के व्यापारी उन्हें झुंड झुंड करके ठहराए हुए दामों पर लिया करते थे, यानी कि एक टीम बनाई गई थी जो कि घोड़े परचेज कर रही थी बल्क में मिस्र से। अब फर्स्ट किंग 11वें चैप्टर में दिया है कि उसकी 700 रानियां और 300 रखेलियां थी, यानी कि टोटल 1000 उसकी पत्नियां थी, और उन्होंने उसका मन बहका दिया, यानी कि वो मूर्ति पूजा करने लग गया। उसने परमेश्वर यहोवा की 10 आज्ञाओं में पहली ही आज्ञा तोड़ दी, यानी कि परमेश्वर को छोड़ करके और चीजों को ईश्वर कहना शुरू कर दिया। जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि फिरौन की बेटी तक से शादी कर ली थी उसने, यानी कि मिस्र के राजा की बेटी से। परमेश्वर ने व्यवस्था में मना किया था कि ज्यादा रानियां न रखे राजा, लेकिन इसने कर ली। इसका दूसरा पहलू यह है कि आसपास के राजाओं की बेटियों से शादी करके वो संधियां बना रहा था, यानी कि अगर रिश्तेदारी हो जाएगी तो हमारे ऊपर किसी भी तरफ से हमला नहीं होगा, यानी कि उसकी सुरक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं थी। अब एक गलती सुलेमान की तब पता चलती है जब सुलेमान मर जाता है और इजराइल का राज्य 2 भागों में बट जाता है। अगला इजराइल का राजा बनता है सुलेमान का लड़का रहोबियाम। अब कुछ इजरायली रहोबियाम के पास आते हैं और वो सुलेमान के बारे में कहते हैं, जो कि उसका पिता था। यारोबाम और सब इजरायली आकर रहोबाम से कहने लगे, अब ध्यान दीजिए, तेरे पिता ने यानी कि सुलेमान ने हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था, इसलिए अब तू अपने पिता की कठिन सेवा को और उस भारी जुए को जो उसने हम पर डाल रखा है कुछ हल्का कर दे, तब हम तेरे अधीन रहेंगे। दरअसल सुलेमान ने इनसे कठिन मेहनत तो करवाई ही थी मंदिर बनवाने के चक्कर में, बल्कि टैक्स भी बहुत लगा रखा था, और इसी बात को तो कम करवाने ये लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे रहोबियाम के पास। और रहोबियाम मना कर देता है कि मैं टैक्स कम नहीं करूंगा बल्कि और बढ़ाने वाला हूँ। वो कहता है कि पापा ने तो कोड़ों से मारा है, मैं बिच्छुओं से कटवाऊंगा। और इसी बात पर इजराइल के 2 टुकड़े हो जाते हैं, क्योंकि रहोबियाम मानता नहीं है और ये लोग हो जाते हैं नाराज। और ये हो इसलिए रहा था क्योंकि एक बड़ा हिस्सा सुलेमान की दौलत का वो टैक्स से आता था। इस तरह से उसने अपने इजरायली भाइयों को तुच्छ जाना था, जो कि मना था परमेश्वर की व्यवस्था में। और इस तरह से बुद्धि होने के बावजूद भी परमेश्वर के वचन से बहुत दूर चला गया था सुलेमान। सबको जय मसीह की।